हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के कथा में। आज जो है जयानंद प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनका भी जो है आविर्भाव है। तो प्रभुपाद बोले थे, उनका तिरोभाव है। तो बोले थे कि जब भी आ, उनका तिरुभाव जब हुआ था, तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद ने बोला था कि उनका तिरोभाव सब भक्तगण को मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत महान वैष्णव हैं और उनके जैसी भक्ति जो है हर किसी को सीखना चाहिए, हमें अनुकरण करना चाहिए। तो आज जैसे उनका तिरोभाव दिन है, हम विशेष रूप से उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो उनकी विशेष कृपा मिलेगी हम लोगों को। तो इसके बारे में वर्णन करते हुए जो है, मैंने राधानाथ महाराज के मुख से भी सुना हुआ है जयानंद प्रभु के बारे में कि कैसे वो उनकी भक्ति कितनी तीव्र थी। कि वर्णन आता है कि प्रभुपाद ने बताया जयानंद प्रभु के तिरोभाव होने के बाद कि जब भी रथ यात्रा करें इस्कॉन में, तो रथ में जयानंद प्रभु का फोटो होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा उनको स्तर दिया है कि हर रथ यात्रा में जयानंद प्रभु का तस्वीर होना चाहिए। वो उनको भी जो है सम्मान देना चाहिए हर रथ यात्रा में। और सबसे मुख्य बात यह है, क्योंकि देखिए हम इतने समय से भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, भगवान के शिक्षण सुन रहे हैं। तो दो चीज होता है, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो हम सुन रहे हैं भगवान की लीलाओं में कि कैसे शुद्ध भक्ति करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के क्या गुण होते हैं, पांडवों ने कैसे अलग अलग विकट विकट परिस्थितियों में भी भक्ति की, और कैसे भीष्म देव ने भी जो है पूरे शरीर में तीर लगे हुए थे और उसके बाद भी जो है वो धर्म का ज्ञान देने युधिष्ठिर महाराज को। कल एकादशी का पालन करते करते जो है थोड़ा प्रवचन देना को भी मुश्किल हो रहा था। तो सोचिए भीष्मदेव ने कितना जो है सहा है, सहन किया है। तो हमने ये सब सुना हुआ है कथा में इतने दिनों से, जो हम रोज भागवत कथा कर रहे हैं। पर जो आज के भक्त हैं, अर्थात जिन भक्तों ने प्रभुपाद के साथ संग किया और उन्होंने अगर ऐसे जो है भक्ति के भाव दिखाए, तो उससे हमारी निष्ठा जो है और मजबूत हो जाती है। तो ऐसे एक भक्त है जयानंद प्रभु, जिसके बारे में सोचिए, एक तो प्रभुपाद के शिष्य थे और प्रभुपाद ने उनको क्या दर्जा दिया। जैसे आचार्य गण हैं, जैसे हम लोग सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का आविर्भाव तिरुभाव मनाते हैं, वैसे गोस्वामियों के स्तर तक उनको पहुंचा दिया और उनको बताया गया कि हमें भी उनकी उतनी ही पूजा करनी चाहिए जितने हम आचार्य गण की पूजा कर रहे हैं। तो उनमें कुछ तो ऐसा मुख्य देखा होगा प्रभुपाद ने कि प्रभुपाद चाहे कि हम जो है उनको जो है उन्होंने गोस्वामियों के स्तर पे रख दिया और बोला हम उनका डिसअपियरेंस डे सेलिब्रेट करें हर साल। मुझे याद है मैं एक साल मायापुर में था और नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले जब भागवतम क्लास हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य भी थे। तो वो लोग सब आपस में चर्चा कर रहे थे बैठ के भागवतम क्लास के बाद कि कैसे हमारा जयानंद प्रभु से आदान प्रदान हुआ है, क्योंकि वो लोग सब जयानंद प्रभु से मिले हुए थे और उन्होंने उनके साथ सेवा किया था। और भागवतम खत्म होने के बाद भी एक मिनट, भागवतम खत्म होने के बाद भी वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे जयानंद प्रभु के बारे में। और महाराज ने भी जो है इतना अच्छा प्रवचन दिया है जयानंद प्रभु के बारे में। तो अभी कई चीजें मैं बताऊंगा उनके जीवन चरित्र पे, बहुत जरूरी है भक्तों को जानना। उन्होंने सिर्फ 10 साल इस्कॉन में जुड़े रहे, 1967 को जुड़े और 1977 को उन्होंने शरीर त्याग दिया। देखिए ये सबसे पहला मुख्य चीज है हमें समझना। सिर्फ 10 साल सेवा करके उन्होंने जो है इतना जो है कह सकते हैं इतनी कृपा प्राप्त की कि उनको आचार्य के स्तर पर रखा। तो हम लोग सालों साल बिता देते हैं, फिर भी हम लोग बोलते हैं अरे भक्ति में प्रगति नहीं हो रही, शुद्धिकरण नहीं हो रहा, जो है हमें
अलग अलग चीजों का ज्ञान नहीं आ रहा। पर ये देखिए, इन्होंने सिर्फ 10 साल सेवा की, क्योंकि 1977 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो सब हम चर्चा करेंगे आज। पर 10 साल में उन्होंने इतनी तीव्रता से सेवा की कि प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए, और उनको जो है उनका तिरोभाव दिवस सबको मनाने के लिए बताया गया है। तो बताया जाता है मई 1 को 1977 को उनका तिरोभाव हुआ था। और बताया जाता है कि उनका कर्मी नाम था जिम कोर। तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था ओहायो। तो आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से भी देखा जाए, जयानंद प्रभु जिम कौर जो उनका कर्मी नाम था, काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन किसी कारणवश उनको जो है समाज में संतुष्टि नहीं मिल रही थी, और वो बहुत दुखी थे। और उनको लग रहा था कि मुझे जो है कहीं ना कहीं मेरे जीवन में असंतुष्टि है। और ऐसा सोच के उन्होंने अपने डिग्री ले लिया था, पर वो इंजीनियरिंग का काम करने की जगह सिर्फ टैक्सी चलाते थे सैन फ्रांसिस्को में। और वो काफी दुखी थे बिना आध्यात्मिक जीवन के, पर उनको मालूम नहीं था आध्यात्मिक जीवन क्या है। और फिर बताया जाता है कि प्रभुपाद 1967 में जनवरी 16 को आए थे। तो जब प्रभुपाद वहां पे आए तो बताया जाता है 4 सीजन्स और बाकी सब अखबारों में वर्णन आया था कैसे प्रभुपाद आए हैं। और वो अखबार जयानंद प्रभु, जब जिम कोर थे, उनके हाथ में लगा। तो जैसे ही उन्होंने पढ़ा, वो बहुत आकर्षित हो गए और बोले चलो मैं इनसे मिलता हूँ। और वो गए सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ प्रभुपाद जी ने छोटा सा अपना आश्रम चालू किया था। तो बताया जाता है कि पहली बार मुलाकात करते ही, तो पहली बार जब गए तो उन्होंने देखा यहाँ भी तो वही लोग हैं, सब हिप्पी लोग बैठे हुए हैं, और जो है सबके बड़े बड़े बाल हैं, और कोई नहाए धोए नहीं है करके उनको लग रहा था ये भी वैसी जगह है। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद वहां पे एंट्री किए, तो बोलते हैं प्रभुपाद को देखते ही पूरी तरह से आकर्षित हो गए। और ये बताया जाता है कि वो इतने आकर्षित हो गए, उन्होंने पूरा बैठे प्रवचन सुने। और प्रवचन सुनने के बाद जो है वो इतने आकर्षित हो गए कि रेगुलर आने लगे। और तकरीबन बताया जाता है कि प्रभुपाद रोज भागवतम क्लास लेते थे। तो कभी कभी कोई नहीं होता था, सिर्फ जयानंद प्रभु रहते थे, और प्रभुपाद सिर्फ जयानंद प्रभु के लिए भागवतम क्लास देते थे। और बताया जाता है सभी हिप्पियों के बीच में जयानंद प्रभु बहुत अलग दिखते थे, क्योंकि उनके छोटे बाल कटे हुए थे, और उनका पूरा शेव था, अच्छे से कपड़े पहनते थे वो। और सबसे ज्यादा वो दिन भर काम भी करते थे, पैसा भी कमाते थे टैक्सी चला के। और प्रभुपाद उनसे इतने प्रसन्न हुए कि प्रभुपाद खुद उनके लिए कई बार अलग अलग आइटम बना के उनको खिलाते थे। यहाँ तक कि उधर जब मंगल आरती होता था सेंटर में, वहां पे भी जाते थे प्रभुपाद, हाँ, जयानंद प्रभु। और फिर बताया जाता है फरवरी में 1967 में जो है उनको दीक्षा भी मिल गया। और उनका 28 साल का उम्र था उस समय। और रोज बताया जाता है दीक्षा होने के बाद वो आश्रम में रहते थे। तो 12 से 14 घंटे टैक्सी चलाते थे, क्योंकि उनको धन देना पड़ता था मंदिर चलाने के लिए। और धन देते हुए वो मंदिर के सारे कार्य भी करते थे। बोलते हैं रोज सुबह 4 बजे से पहले उठते थे, सुबह उठ के मंगल आरती करते थे, जप करते थे, अपनी पूजा अर्चना करते थे, और पूरी तरह से भक्ति में जो है स्थिर थे। यहाँ तक कि सब लोग जो है उनको देख के प्रोत्साहन लेते थे। तो उनका एक जो है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वो हमेशा नम्रता पूर्वक सेवा करते थे, और हर नम्र सेवा करने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने खुद से एक सेवा लेके रखी थी, यहाँ का कचरा जो था मंदिर का वो फेंकने का। तो हमेशा वो गार्बेज सब जगह से कचरा इकट्ठा करते थे, कचरा भरते थे एक जगह, और फिर वहां से लेके जो है कचरा फेंकते थे। तो वहां पे एक नया भक्त आया। तो नया भक्त आके देखने लगा, बोले अरे ये जो है कितने प्रभावशाली भक्त हैं। अगर इस मंदिर का जो कचरा फेंकता है वो भक्त इतना उत्साहित है, इतना प्रसन्न है, तो यहाँ के बाकी भक्तों के क्या कहने। तो उसको देख के वो भक्त ने जो है उधर मंदिर ज्वाइन कर दिया। तो बोलते हैं ऐसे उनके इतने सारे जो है गुण थे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वो सबसे, आश्रम में जब थे वो सबसे लास्ट सोते थे रात को, और सबसे पहले उठ जाते थे।
अर्थात कभी कभी 3 घंटा 4 घंटा ऐसे सो के वो समय निकालते थे। तो देखिए उन्होंने इतना मेहनत किया है, इसके कारण जो है उनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया है और आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। कल नरसिंह देव के ऊपर चर्चा करेंगे, उससे पहले उनके भक्त जयानंद प्रभु का चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जयानंद प्रभु, बताया जाता है 3-4 घंटा सोते थे और पूरा टाइम में सेवा करते थे, और दिन में थोड़े समय के लिए भी नहीं सोते थे। कभी कभी क्या होता है, जब रात को हम कम सोते हैं, जैसे हमारे साथ कभी हो, तो हम लोग बोलते हैं चलो दिन में 1-8 घंटा तो सो जाए हम कम से कम। नहीं, दिन में भी कभी सोते नहीं थे, दिन भर जो है खूब मेहनत करते रहते थे। तो उनका जब जयानंद करके नाम पड़ा, तो कई विदेशी लोग जो हैं उनको सैन फ्रांसिस्को में जयानंद तो नहीं बुला पाते थे, पर वो जॉनी आनंद करके बुलाते थे कि भाई जॉनी आनंद है, हम उनको जानते हैं। और उनका व्यक्तिगत जो है इतना अच्छा उनका पर्सनालिटी था कि सारे के सारे लोग उनसे हो गया आकर्षित होते थे। ऑफिस चालू हो गया। तो सब लोग उनसे आकर्षित होते थे। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि कैसे उनको प्रसाद से बहुत प्रेम था और वो बहुत प्रसाद खा सकते थे। यहाँ तक कि वर्णन आता है कि हलवा, समोसा जो है उनका एक फेवरेट आइटम था, सिंपली वंडरफुल, और बहुत सारी चीजें उनको पसंद थी। तो प्रसाद खूब खाते थे। एक बार जेल प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सिंपली वंडरफुल भक्तों ने बना के दिया था। वो बोला चलो टेस्ट तो करें कैसा बनना है सिंपली वंडरफुल। और हलवा, पाइनएप्पल हलवा था। तो 3-4 भक्त उनके साथ थे, तो उन्होंने उनको बांटना चालू किया। तो मंदिर से निकले, जब तक जेल में पहुंचे, जो प्रसाद वो जो कैदी थे उनके लिए लेकर आए थे पूरा खत्म हो गया। ये लोग नहीं खा लिया, चारों ने मिलके, जयानंद प्रभु और उनके साथ 3 भक्त ने। तो ये लोग बोले अरे जयानंद प्रभु, ये तो गड़बड़ हो गया, प्रसाद लेकर आए थे हम कैदियों के लिए, हमने ही खा लिया। तो बोले चलो देखते हैं। तो अंदर जाते समय जो है पुलिस वाले ने बोला आप लोग कुछ खाने का तो नहीं लाए हो ना, क्योंकि हमारा स्ट्रिक्ट नियम है, बाहर का हम खाना जो है प्रसाद वसाद कुछ भी अंदर जो है अलाउ नहीं करते। तो जयनानंद प्रभु देख के मुस्कुराने लगे। और बताया जाता है ऐसे वो प्रसाद के इतने प्रेमी थे कि वो सबके लिए खुद प्रसाद भी बनाते थे। और उनका सबसे बड़ा मुख्य ध्यान रहा है, सेवा रहा है, वो है रथ बनाने के लिए। तो वर्णन आता है कैसे मालती माता जी ने जो छोटे से जगन्नाथ थे, तो वो एक इंडियन स्टोर से चुरा लिया और लेकर आए प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने जैसे ही उनको देखा, प्रभुपाद वहीं से बैठे हुए थे सोफा पे, वहां से उतरे और दंडवत प्रणाम किए। तो दंडवत प्रणाम किए, तो बोले अरे ये क्या है, उसको तो समझ ही नहीं आया मालती माता जी को। तो मालती माता जी ने बोला तुम ये लेकर आए हो ना, तो इसके साथ और 2 होंगे ऐसी, इसी आकार के, उनको भी लेकर आओ। तो मालती माता जी कैसे बोले कि मैं चुरा के लेकर आई हूँ, फिर भी गई उसी स्टोर में और वो जगन्नाथ जी को उठा के लेकर आई थी छोटा। और फिर जाके वो बलदेव और सुभद्रा भी उठा के लेकर आई। अभी चुरा के लाई, पैसे दे के लाई, वो अलग बात है। और फिर प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु जो उनके पति थे उनको बोला इसका बड़ा विग्रह बनाओ। और बड़ा विग्रह बना के सबसे पहला जो डीटी का इंस्टॉलेशन हुआ अमेरिका में, वो 1967 में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का हुआ। और फिर जो है प्रभुपाद जी ने जयानंद प्रभु को बोला कि हमें इनके लिए रथ यात्रा भी करना चाहिए। क्योंकि हुआ ये था, जब जगन्नाथ जी का इंस्टॉलेशन किया था तो कुछ था ही नहीं वहां पे ज्यादा चीजें, तो प्रभुपाद ने सबके हाथ में मोमबत्ती दे दी, कैंडल, और बोला भगवान को प्रसन्न करने के लिए कैंडल घुमाओ। तो सब लोग कैंडल घुमा रहे थे। तो फिर उन्होंने पूछा कितनी बार घुमाना है। प्रभुपाद बोले जब तक हाथ नहीं दुखता तब तक घुमाते रहो। ऐसे करके जो है प्रभुपाद ने आरती स्टार्ट की है हिप्पी लोगों के लिए। और उन्होंने ये बोला जो आपको अच्छा लगता है वो आप भगवान को दें, वो भगवान के साथ करें, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। तो एक दिन प्रभुपाद सुबह उठकर आए, देखे सेंटर पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है ही नहीं। तो बोले अरे विग्रह कहाँ चले गए। तो बोले आपने बोला कि तो जो आपको अच्छा लगता है उनको भी कराओ, तो हमें घूमना अच्छा लगता है, हमने भी कार में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बिठाया और घुमाने ले गए। तो प्रभुपाद बोले भैया आपको घुमाना है जगन्नाथ जी को तो गाड़ी में मत घुमाओ, उसका एक अलग विधि है जिसे रथ यात्रा बोलते हैं। तो रथ पे बिठाओ और उनको फिर घुमाओ, तो उसमें असली भगवान को आनंद मिलेगा।
और वहां से रथ यात्रा चालू हुआ, जो अभी विश्व भर में हर कोने कोने में मनाते हैं। तो फिर बताया जाता है कि रथ यात्रा जो पहला हुआ वो सैन फ्रांसिस्को में था, और वो सैन फ्रांसिस्को का रथ यात्रा बताया जाता है उन्होंने एक ट्रक लेके किया था। तो ट्रक पे बैठाया था और फिर उनको जो है खींचते हुए लेके गए थे, और फिर ऐसा पूरा उसका पूरा वर्णन है। और फिर अगले साल से उन्होंने खुद रथ बनाना चालू किया। तो जैनानंद प्रभु इतना उनका प्रभावित पर्सनालिटी था कि वो जो लोग भक्ति छोड़ चुके हैं, कोई शराबी हो या कोई कर्मी व्यक्ति हो, किसी को भी बुला लेते थे अपने साथ और उनको लगा देते थे रथ बनाने में। तो 10 12 14 16 घंटे 18 घंटे रथ बनाते थे, और पूरा रथ यात्रा का श्रेय उन पे जाता था, क्योंकि वो ना ही रथ तो बनाते ही थे, पर पूरा जो भोग सामग्री है जो बनता था भगवान के लिए और भक्तों के लिए, और यहाँ तक कि जो फूड फॉर लाइफ करते थे सब वो लेकर आते थे। सब दुकानदार जयनंद प्रभु को जानते थे। जब रथ यात्रा होता था तो सब पुलिस ऑफिशियल जगन्नाथ का रथ यात्रा के दिन सब जो है जयनंद प्रभु को याद करते थे, बोलते थे आपके कारण जो है रथ यात्रा हो रहा है, क्योंकि वही सबसे परमिशन लेकर आते थे। तो सबसे वो प्रिय थे। यहाँ तक कि जैसे मैंने बताया कोई शराब पीने वाले थे जो इस्कॉन छोड़ के जा चुके थे, कर्मी लोग थे, सब लोग जयानंद को प्यार करते थे। और सब लोग ऐसा बोलते थे कि हम इस्कॉन को नहीं जानते, पर अगर जयानंद प्रभु इस्कॉन से जुड़े हैं तो एक चीज निश्चित है, इस्कॉन एक अच्छी संस्था है। क्यों? क्योंकि जयानंद प्रभु इतने अच्छे व्यक्ति हैं, हम उनसे जानते हैं, उनसे मिलते हैं करके। तो उनका बताया जाता है कि उन्होंने, जब वो नए भक्त थे, अपने जीवन भर की पूंजी जो है $5,000, आज $5,000 $3.5 लाख होते हैं आज के तारीख में। और आप सोच लीजिए ये 1967-68 की बात है, तो आज से 50 साल पहले $3.5 लाख का कितना मूल्य होगा। उन्होंने पूरा अपना पैसा जो है प्रभुपाद को दे दिया, क्योंकि प्रभुपाद को नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रिंट कराना था। और प्रभुपाद लिखते हैं इंट्रोडक्शन में कि बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे भक्त श्रीमान, जो उनका कर्मी नाम था, जो है उसको बोलते हुए जिम कौर कौर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ा डोनेशन दिया है, जिसके कारण नेक्टर ऑफ डिवोशन का प्रिंटिंग हो सका। तो देखिए जयानंद प्रभु का भक्ति का भाव क्या था। वास्तविक रूप में इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने ड्राइविंग किया था, और जो भी उनके पास पैसा था $5,000, मतलब उस समय में जो भी उनके पास जमा पूंजी थी, सब कुछ, कुछ नहीं रखा अपने लिए, सब कुछ दे दिया। तो बताया जाता है कि जब वो छोटे बच्चे थे 4 साल के, तो वो चर्च में गए, तो चर्च में वो यहाँ वहाँ देख रहे थे। तो उनकी दादी माँ ने पूछा क्या कर रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने बोला मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। तो जो 4 साल बच्चे के मन में इच्छा थी भगवान को ढूंढने की, तो जो प्रभुपाद के साथ मिले उन्हें संपूर्ण रूप से ज्ञान हो गया। बोलते हैं कि प्रभुपाद से जब मिले तो उन्होंने पहली बारी में प्रभुपाद का भागवतम, जो फर्स्ट कैंटो था 3 भाग का, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वो भी लिया, वो भी पढ़ा होगा उन्होंने। और प्रभुपाद ने उस भागवतम पे खुद से साइन करके दिया, टू श्रीमान जिम कौर। अर्थात प्रभुपाद श्रीमान करके सबको संबोधित करते थे, सबको सम्मान देते थे। तो बताया जाता है कि एक बार प्रभुपाद आए उनसे मिलने के लिए, तो वो हमेशा रथ का सेवा में लगे रहते थे। तो रथ के पहिए वहिए लगाने के ग्रीस लगता था, तो उनके कपड़ों वपड़ों पे भी ग्रीस लगा हुआ था। तो प्रभुपाद के पास गए, तो प्रभुपाद ने आलिंगन किया उसको। तो वो एकदम नम्रता से बोले, प्रभुपाद मैं तो अस्वच्छ हूँ, मतलब मैं क्लीन नहीं हूँ, मेरे कपड़े गंदे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला आपके कपड़े भले गंदे हैं, पर आपका हृदय बहुत साफ है। और बताया जाता है कि प्रभुपाद जब भी आते थे, सब लोग आते थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, पर जयानंद प्रभु हमेशा सेवा में लगे रहते थे। तो उनका ये मानना था कि गुरु से शारीरिक रूप से मिलने से अच्छा आप सेवा करें, तो सेवा करेंगे तो अपने आप आपको गुरु की कृपा मिलेगी। और प्रभुपाद हमेशा भक्तों को भेजते थे, बोलते थे अरे जयानंद को ढूंढ के लेकर आओ, कहीं ना कहीं सेवा में लगते हैं, लगे होंगे। तो ये बतलाते हैं कि कैसे जो है
प्रभुपाद उसको इतना चाहते थे और प्रभुपाद की जो भक्ति का है वो पूरा मर्म समझ चुके थे। एक भक्त ने उनसे ये पूछा कि भक्ति में प्रगति कैसे करनी चाहिए, तो उनका जवाब ये था कि मैं बहुत दिन भर कार्य में व्यस्त हूँ, मुझे नहीं मालूम, भगवान की सेवा में इतना व्यस्त हूँ कि मुझे नहीं मालूम भक्ति में कैसे प्रगति करनी है। अर्थात पूरा दिन उनका भगवान के सेवा में लगा रहता था। फिर बताया जाता है कि उनको एक बीमारी हो गई, और वो बीमारी पे हम बाद में चर्चा करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको और 2-3 चीज बता देता हूँ कि वो नए लोगों को प्रचार करते थे अपने मंदिर में सैन फ्रांसिस्को में, और उनको प्रेसिडेंट बना देते थे, और खुद उनके जो है अधीन रह के काम करते थे। देखिए कितनी बड़ी योग्यता है, कितना बड़ा गुण है उनका, कि है सबसे सीनियर डिवोटी, लेकिन नए लोगों को पदवी देते थे और खुद उनके अंडर में काम करते थे। आजकल क्या होता है, लोगों के पास क्वालिफिकेशन हो ना हो, उनको बड़ी बड़ी पदवी चाहिए। इनके पास क्वालिफिकेशन था, सबसे पुराने थे, सबसे वरिष्ठ थे, लेकिन उनको पदवी नहीं चाहिए थी। नए लोगों को उस पदवी पे बिठाते थे और उसके अंडर में रह के जो है सेवा करते थे। फिर एक राधा दामोदर ट्रैवलिंग पार्टी था, तो बताया जाता है उसके भी उन्होंने जो है वाहन चालक बने, मतलब ड्राइवर बने, और उन्होंने उधर भी सेवा की थी काफी। और एक मुख्य चीज जो शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, जय पताका महाराज को भक्ति में जोड़ने के लिए जो उनके शिक्षा गुरु थे वो थे जयानंद प्रभु। तो देखिए जय पताका महाराज को हम जानते हैं, इतने शक्तिशाली महान वैष्णव हैं, 50,000 से ज्यादा शिष्य हैं। प्रभुपाद ने उनके लिए बोला है कि चैतन्य महाप्रभु के वो संगी पार्षद हैं। उनको लाए कौन? जो है जयानंद प्रभु। और जयानंद प्रभु बोल रहे हैं, जय पताका महाराज बोल रहे थे एक प्रवचन में कि जब मैं जयानंद प्रभु से मिला तो रथ बना रहे थे, और उन्होंने मुझे जस्ट ऐसे ही बुला लिया जरा मदद करने के लिए, तो मैं चला गया उनको मदद करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला ये जरा कीला ठोक दो, और मैंने कीला ठोका रथ पे। तो उन्होंने इतना मेरी स्तुति की, बोला क्या अच्छे से आपने कीला ठोका है, वाह वाह वाह, क्या कीला ठोका है आपने, ऐसा कीला ठोकते हुए तो मैंने किसी को नहीं देखा। तो उन्होंने मेरी इतनी प्रशंसा की और उन्होंने इतनी दिल से की कि मैं इतना खुश हो गया। मैं रोज आता था कीला ठोकने के लिए और सब सेवा करने के लिए, और मैं जुड़ गया। तो देखिए जय पताका महाराज जो इतने बड़े आचार्य हैं, उनको जोड़ने के लिए किसने जोड़ा है? जैनंद प्रभु ने। और फिर बताया जाता है उनको एक जो है एक तरह के बम्स होने लगे, बम्स मतलब फूड़ियां। तो एक भक्त को लगा कि अरे शायद ये कहीं भयंकर बीमारी तो नहीं होगी। तो उन्होंने बोला देखो अभी प्रभुपाद जी आए हैं, रथ यात्रा हो जाने दो, रथ यात्रा होने के पश्चात जो भी है हम चर्चा करेंगे, अभी इसके बारे में चर्चा मत करो। तो वो पूरे सहन करते थे जितना भी उनको पेन होता था उस जो है गांठ से, और उन्होंने इसका जिक्र किसके बारे में भी नहीं किया। रथ यात्रा पूरा संपन्न हो गया, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, प्रभुपाद चले गए, बाद में जाके दिखाया डॉक्टर को, और वो कैंसर ही निकला। तो ल्यूकेमिया कैंसर उनको हो गया था। तो देखिए ये है शुद्ध भक्त की निशानी। जब भी वो थे पूरी तरह से सेवा में लगे थे, पूरी तरह से भक्तों को मदद कर रहे थे, एकदम नम्र भाव में थे। उनके सामने कोई किसी वैष्णव का जो है बुराई नहीं कर सकता था। अगर उसके सामने कोई वैष्णव के बारे में बुरा बोलते थे तो उसी वक्त वो कमरा छोड़ के चले जाते थे, वहां रहते ही नहीं थे वो। और दूसरा, उनके बारे में कोई प्रशंसा करते थे तो उनको इतना बुरा लगता था, कभी अपनी प्रशंसा भी नहीं सुनते थे। दिन भर मेहनत करते थे, नम्र रहते थे, दास अनुदास का भाव में सेवा किया उन्होंने, इतने सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सैन फ्रांसिस्को में जोड़ा। और जब लुकमेनिया हुआ, जब उनको कैंसर मालूम चला, तब भी बताया जाता है कि वो ज्यादा शरीर का ध्यान नहीं रखते थे, फिर भी वो सेवा करते रहते थे। और अंतिम समय में जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना होना पड़ा, क्योंकि उनके पास कुछ ही समय बाकी था, तब बताया जाता है ऐसी स्थिति में वो जितने भी सिस्टर थे, डॉक्टर थे, सबको प्रचार करते थे। और ये सबसे मुख्य चीज है हमारे लिए जानना, कि लुकमेनिया कैंसर के लिए बहुत सारे भक्त जो उनको जानते थे, उन्होंने बहुत सारा उनको पैसा दिया कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो जो है दवाई ववाई लें। तो उन्होंने सब वो पैसा लिया और लॉस एंजलिस टेम्पल में रथ यात्रा के लिए उपयोग कर लिया। देखिए ये उनका भाव था, अंतिम समय में भी
जो भी उनके पास पैसा था सब भगवान की सेवा में। तो देखिए, निश्चित रूप से बताया जाता है जब शंख बजा 1 मई को 1977, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उन्होंने आखिरी समय तक प्रचार करते हुए जो है इतना दर्द जो है सहन किया, पर कभी किसी को बताया नहीं, और जो है प्रचार करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। इस ग्रेस जयानंद प्रभु की जय। तो हम लोग को ये सीखना है, आज उनका तिरुभाव दिन है, और हमको ये प्रार्थना करना चाहिए कि हम में भी ये उनका ऐसा सेवा भाव आए, हम भी दास अनुदास बने रहें, हम भी जो है कभी अहंकार के पीछे न रहें, हमें भी किसी तरह का मान सम्मान नहीं चाहिए, हम किसी वैष्णव का निंदा कभी ना सुने, और दिन और रात पूरी तरह से मेहनत करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद का मिशन आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए, उनका जो है समय, मतलब जब तक इस्कॉन चलता रहेगा तब तक उनको लोग ध्यान करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, उनका तिरुभाव नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले मनाएंगे। तो एक जो है हम श्लोक लेते हैं श्रीमद् भागवतम में से। ये कल हम लोग नरसिंह चतुर्दशी के ऊपर चर्चा करेंगे, आज हम लोग अपना जो हम अध्याय कर रहे हैं 17वां, वो सेकंड हाफ में चालू करेंगे, पर उससे पहले एक नरसिंह चतुर्दशी पे मैं एक श्लोक बताऊंगा। ये 7वां अध्याय है, 7वां स्कंद, 4था अध्याय, 19वां श्लोक। ये बहुत जरूरी है भक्तों के लिए जानना, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी आ रही, तो दो शब्द उनके लिए भी, नरसिंह देव का भी बताना जरूरी है, और गुणगान करना जरूरी है नरसिंह देव का। तो हम दो शब्द बोल रहे हैं। 7.4.19 असहितम निजीत कुहुबा एकराट विशान प्रियान नर्तप्यत चित्तेन्द्रिया यथोपजानो भुंजानो नतप्यत चित्तेन्द्रिया। तो ये श्लोक में बताया गया है हिरण्यकशिपु के बारे में, और ये हिरण्यकशिपु के द्वारा हमारे लिए भी बहुत लागू होता है। सो इसके बारे में बताते हैं, हिरण्यकशिपु ने ऐसा भीषण तपस्या किया था, वो सब हमें मालूम है, एक पैर पे खड़े रह के तपस्या किया, और चींटी का घर बन गया था उनके शरीर के आसपास, और बताया जाता है कि उनकी आत्मा कहीं तो एक जगह अटकी हुई थी, पूरा शरीर जो है चींटियों ने खा के खत्म कर दिया था, और फिर ब्रह्मा जी आके कमंडलू से जल छिड़कते हैं, उनको वापस से जागृत अवस्था करते हैं, और वापस उनको पूरा शरीर मिलता है। तो उसके बाद उन्होंने तपस्या से जो फल प्राप्ति की, उनको जो वर मिले, उसके कारण उनको कोई परास्त नहीं कर पाता था। तो बताया जाता है उन्होंने देवताओं पे भी विजय प्राप्त किया था, देवता भी उनकी सेवा करते थे। तो वर्णन आता है, स इत्थम निर्जीत कुब, निर्जीता, उन्होंने सारे चारों दिशाएं जीत के रखी थी, और एक राट विशान प्रियान, कि वो एक अकेले राजा थे, और जो उनको इंद्रभोग करना था वो इंद्रभोग कर सकते। मतलब उनको कोई सीमा नहीं थी, किसी चीज के लिए रुकते नहीं थे, सब इंद्रभोग कर सकते थे, और पूरे तकरीबन तकरीबन ब्रह्मा लोक को छोड़ के सारे लोगों पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी अपनी तपस्या से। यथा उपजासो भुंजानो, मतलब जितना चाहिए असीमित मात्रा में वो इंद्रभोग कर सकते थे। तो हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? हिरण्य मतलब सोना, और कशिपु मतलब नरम बिस्तर, अर्थात जो व्यक्ति सोना गोल्ड उसके तरफ आकर्षित हो, और जो इंद्रभोग के प्रति आकर्षित हो, अर्थात। तो ये हिरण्यकशिपु का मतलब है। तो बोलते हैं कि न तिप्रियत अजितेंद्रिय, उनके पास दुनिया भर का भोग विलास करने की चीजें थी। बताया जाता है कि स्वर्गलोक में बैठ के इंद्र को अपनी सेवा में लगाते थे। उनके सिर्फ दृष्टिपात करने से बाहर का क्लाइमेट जो है, गर्मी ठंडी अपने हिसाब से बदलती थी, सारे देवता उनके अधीन थे। तो ऐसे शक्तिशाली दानव थे वो, और सब कुछ भोग करने के लिए था, लेकिन न तृप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इंद्रियां उनकी वश में नहीं थी। तो ये चीज हमें समझना है कि अगर हमें संतुष्टि चाहिए जीवन में, तो उसका एकमात्र उपाय है कि हम भक्ति करें। भक्ति के बिना हम कुछ भी करने जाएंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। न तृप्यत अजेत इंद्रिय,
जैसे वो तृप्त नहीं हुए, उसी प्रकार से हम भी तृप्त नहीं होंगे। तो प्रभुपाद, हम लोग जैसे चैतन्य चरितामृत में चर्चा की है, प्रभुपाद भी लिखते हैं कि हु इज हैप्पी, सुखी कौन है? जो संतुष्ट है। दुखी कौन है? जो असंतुष्ट है। तो अगर आप असंतुष्ट हैं तो भले ही आपके पास कितना है अभी या भविष्य में कितना भी आएगा, आप हमेशा दुखी ही रहोगे। और आप सुखी कब हो? जब आप संतुष्ट रहोगे। तो बताया जाता है कि कैसे उनका हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद महाराज हैं, और उसके मैं प्रवचन सुन रहा था, उसमें बता रहे थे सबसे बड़ा परपट जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वदनम पाद सेवनम दासम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये वाला जो श्लोक है उसका आप परपट पढ़ेंगे, 15 पेज का तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने। क्योंकि प्रभुपाद जो है बतलाना चाहते थे कि ये सबसे मुख्य चीज है। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में है ये वाला श्लोक, और उसका जो तात्पर्य आता है 15 पेज प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो ये बतलाने के लिए श्रवणम कीर्तनम जो है कितना आवश्यक है, और उसके लिए प्रभुपाद इतना विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमें। तो जो भक्त चाहते हैं उनको पढ़ सकते हैं विस्तार में। और हम लोग ने कितनी बार ये जो 7वां स्कंद का 6ठा अध्याय का पहला श्लोक है चर्चा किया है, लेकिन एक एक श्लोक का जो है मतलब पढ़ते हैं तब समझ में आता है भैया इसकी कितनी गहराई है। तो ये जो है कौमारम आश्रित प्रज्ञो का धर्मान भागवतमिहा दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि अदुर्वम अर्थदम, कि कैसे हमें बचपन से भक्ति करनी चाहिए। और कौमार मतलब जब 1 से 5 साल की उम्र में। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा भैया बाद में कर सकते हैं, यौवन में कर सकते हैं, पौगंड में कर सकते हैं, 10 साल में कर सकते हैं, कौमार में क्यों बोला गया है? बोलते हैं बचपन से अगर आप इसमें भक्ति करेंगे, जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं बचपन में जो आप कार्य करते हैं तो आपके मन में वो छवि बन जाती है, और वो छवि आपके मन में बन जाती है और जीवन पर्यंत आप वही कार्य करते हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं मेरे पिताजी ने मुझे राधा कृष्ण का विग्रह दिया, और मैं और मेरी बहन दोनों उसकी पूजा करते थे। जैसे राधा गोविंद जी मंदिर में होता है, और वैसे हम भी राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा करते थे, फूल अर्पण करते थे, आरती करते थे, भगवान को भोग चढ़ाते थे। तो हमारे बचपन में ही हमें ये सब चीजें हमने हमारे मन में उतर गई थी, हमें छवि आ गई थी। फिर प्रभुपाद बोलते हैं मैं कॉलेज में चला गया, सब भूल गया था, लेकिन फिर वापस से जब मैं अपने गुरु से मिला, कृष्ण ठाकुर सरस्वती ठाकुर से, तो ये सब चीजें जो मैंने भक्ति की थी वापस से जागृत हो गई, और हम भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग गए। तो इसलिए बोलते हैं कौमारम आचरित प्रज्ञो। तो जितना बचपन से हम किसी को भक्ति में जोड़ सकें बहुत अच्छा है। आचरित प्रज्ञो मतलब हमें अपनी पूरी जो है बुद्धि लगा के इसका आचरण करना चाहिए, भक्ति पालन करना चाहिए। धर्मन भागवतम यहाँ वो है भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्लभ मनुष्य जन्म, हमारा मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 80 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य योनि मिली है। और क्योंकि ये दो नए शब्द हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं बोला आप लोग के साथ चर्चा करना चाहिए। तद अपि अधुर्वम अर्थदम। अधुर्वम अर्थदम, मैंने इतनी बार ये श्लोक बोला है पर इन दोनों का मतलब कभी नहीं बताया, पर आज पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। देखिए अधुर्वम मतलब टेम्पररी, मतलब ये जो शरीर है वो टेम्पररी है, लेकिन अर्थदम, अर्थदम मतलब बहुत मूल्यवान है। ये शरीर क्षण भंगुर है, खत्म होने वाला है, लेकिन इस शरीर से हम वो कार्य कर सकते हैं वो जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा पूरी तरह से कल्याण हो सकता है। क्या? वो है भक्ति। अगर हम भक्ति करेंगे इस शरीर से जो खत्म होने वाला है, उससे हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो बताया जाता है 2 प्रश्न से पूरा 7वां स्कंद स्टार्ट हुआ था कि आ, दानव है, लेकिन दानव के घर में ऐसे भक्त प्रहलाद का कैसे जन्म हुआ, तो वो प्रश्न था। और दूसरा एक प्रश्न था कि एक पिता इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं, एक पिता अपने पुत्र को क्यों मार सकते हैं, मारना चाहेंगे। तो ये 2 प्रश्न थे, उस 2 प्रश्नों के आधार पे पूरा 7वां स्कंद चर्चा हुआ। तो एक और चीज प्रहलाद महाराज के जीवन से हमें जानना जरूरी है। अभी हम लोग बस ये लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ मैं, उसके बाद जो है इसमें
फर्स्ट कैंटो पे आ जाऊंगा, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था वहीं से हम चर्चा करेंगे। ये समझिए बात को, प्रहलाद महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? दानवों के परिवार में। उसके पिताजी कौन थे? दानव। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें, दानव के घर में दानव ही पैदा होगा, जो है बच्चा भी रहेगा वो दानवी स्वभाव का ही रहेगा, और वो दानव के जैसे ही सब कार्य करेगा। नहीं, क्योंकि उन्होंने नारद मुनि का संग लिया, और नारद मुनि के संग में प्रहलाद महाराज का इतना जीवन परिवर्तित हो गया कि वो जो है 12 महाजनों में से एक में उनकी गिनती आती है। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी समझना है, पहले हमें समझना है, और उसके हिसाब से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है और दूसरों को भी प्रेरणा देना है। आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, आप किसी परिस्थिति में भी बड़े हुए हो, ठीक है, लेकिन जब से आप एक प्रामाणिक गुरु का संग कर रहे हो, जब से आप प्रामाणिक गुरु का शिक्षण पालन कर रहे हो, तो आपका जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन आ सकता है, आप पूरी तरह से महान भक्त बन सकते हो। प्रहलाद महाराज जो है, उनका वर्णन ऐसा प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि उनके रगों में दानव का खून था। इन हिज ब्लड द ब्लड वॉज ऑफ डीमन। लेकिन उनके रगों में भले ही दानव का खून था, लेकिन उन्होंने अपने भक्ति भाव से अपना तो शुद्धिकरण किया ही, बाद में दूसरों का भी शुद्धिकरण किया, सबको जो है प्रचार कर रहे थे अपने गुरुकुल में, शंड और अमर के। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम कहीं भी पैदा हुए हो, हमारा कुछ भी जन्म होगा, हमने जो कुछ भी इस जिंदगी में किया है, ठीक है, लेकिन अगर हम बदलना चाहते हैं, हम भक्ति करना चाहते हैं, तो पूरा रास्ता है, और बताया गया है कि कोई दानव के घर में भी रह के परम भक्त बन सकता है। तो हम लोग जो है बुरी हालत नहीं है कि कोई दानव के यहाँ पैदा हुए हैं। हाँ, हो सकता है कि कलयुग के प्रभाव से दो चार गड़बड़ की आदतें लग गई हों, लेकिन पूरी तरह से चेष्टा करना है वो सब चीजों को छोड़ के, पूरा मन लगा के भक्ति करने के लिए। अगर वैसा करें तो हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है। तो कल हम और जो है नरसिंह देव की कथा सुनेंगे। हाँ, हो सकता है कल सुबह शाम मंदिर की तरफ से भी नरसिंह देव की कथा हो। तो देखते हैं कल कैसे समय जाता है। तो जितना हम सुनेंगे नरसिंह देव के कथा, क्योंकि कल फास्टिंग भी है सुबह से शाम तक का निर्जल, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे भक्तों से जो श्रवण कर रहे हैं, सब लोग कल ट्राई करें निर्जल फास्टिंग करने का। शाम तक है, ज़्यादा नहीं है। जन्माष्टमी तो और भारी रहता है, रात को 12 बजे तक होता है। तो जितना भी जो है कोशिश करें सब लोग फास्टिंग करने का निर्जल तक, और ज़्यादा जप करें, ज़्यादा श्रवण करें। तो नरसिंह देव से आप कल श्रवण करेंगे उनके बारे में कथा। तो 2 कथा होने वाली, एक सुबह को होगी, एक शाम को होगी मंदिर की तरफ से। और मैं भी कल सोच रहा हूँ नरसिंह देव के बारे में ही कथा करूँ, कि नरसिंह देव की हमें भी थोड़ी कृपा मिले, और काफी उनके श्लोकों पे, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पे, उनके आगमन पे हम कल जो है और देखेंगे, बात करेंगे। अच्छा, अभी हम जो है श्रीमद् भागवतम में आ रहे हैं। हमने कल 17 श्लोक तक छोड़ दिया था, और कल 17 श्लोक में हमने देखा कैसे महाराज परीक्षित राजा होने के कारण कली को दंडित करते हैं, और गाय और बैल से वार्तालाप करते हैं। गाय भूमि देवी है, बैल धर्म है साक्षात, और उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये आपको आपको किसने चोट पहुंचाई है, किसने आपको मारा है, और उसके बारे में जो है पूछ रहे हैं। तो अभी ये जो है हम लोग मैं आपको 18वें 17वां श्लोक, और उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 17वां श्लोक पे हमने छोड़ा था। प्रभुपाद लिखते हैं, फॉर अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज इक्वली पावरफुल एज द लॉर्ड, और समटाइम्स मोर पावरफुल बाय हिज ग्रेस। देखिए, भगवान की कृपा होगी तो भगवान अपने भक्तों को अपने से भी ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। देखिए, भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान अपने भक्तों में ऐसी शक्ति देते हैं, ऐसा कृपा करते हैं, जिससे वो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। एक भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, तो उन्होंने पूरे विश्व भर में प्रचार क्यों नहीं किया, विश्व भर में भक्ति का आंदोलन क्यों नहीं चलाया? प्रभुपाद एकदम नम्रता से हाथ जोड़ के बोले, महाप्रभु ये सेवा मेरे लिए छोड़ दिए थे।
तो देखिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बॉन महाराज को भेजा था यूके लंदन प्रचार करने के लिए, पर जो है वो प्रचार नहीं कर पाए वहां पे। और उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया कि भाई विदेश में तो कभी प्रचार हो ही नहीं सकता करके, क्योंकि उन्होंने देखा कैसे लोग इंद्रभक्ति में लगे हुए थे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को इतना बुरा लगा, उन्होंने बोला कि संदेश भेजो भवन महाराज को कि जब वो वापस आएंगे मुझे उनका मुंह नहीं देखना है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनके जीवन के अंत तक भवन महाराज का मुंह नहीं देखा। सोचिए कितना बॉन महाराज को झटका लगा होगा, क्योंकि बॉन महाराज ने ऐसा स्टेटमेंट मार दिया, अरे यहाँ तो इतने लोग जो हैं इंद्र भोग में लगे हुए हैं, अमेरिका में कोई, यूके में अमेरिका में कोई भक्ति नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है, पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बीमारो ना। तो भक्तिनाथ ठाकुर को इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपने शरीर छोड़ने तक उन्होंने जो है उनका जो है चेहरा नहीं देखा। और फिर बताया जाता है कि बॉन महाराज ने कितना पश्चाताप किया, कितनी सारी तपस्या की जो है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को जो है ऐसा दुखी किया था। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। तो प्रभुपाद को कैसा शक्ति मिला जो महाप्रभु ने नहीं किया वो भी किए। तो बोलते हैं कि अगर किसी भक्त ने कोई एक वाक्य भी बोल दिया हो, प्रभुपाद जी 17वें श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्त, शुद्ध भक्त एक वाक्य भी बोल दे, तो वास्तविक रूप में शायद वो वाक्य में इतना महत्वपूर्णता नहीं होगी, या उस वाक्य में जो है सत्य नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उनके भक्तों ने बोला है भगवान के, तो भगवान पूरी शक्ति लगा देते हैं, भगवान पूरी कृपा देते हैं, और जो है शुद्ध भक्त के मुंह से निकला हुआ वाक्य जो है सार्थक कर देते हैं। तो अब देखेंगे प्रभुपाद जी ने जहां जहां कुछ भी बोला हो सब कुछ संपन्न हुआ है। एक बार राधानाथ महाराज ने ऑफरिंग में बोला था, उन्होंने कम से कम ऐसे 10 चीजें गिनवाई थी, कैसे प्रभुपाद जी ने एक वाक्य बोल दिया और कृष्ण भगवान ने कैसे उसको संपन्न किया है। प्रभुपाद का भी जैसे मैं बताता हूँ, प्रभुपाद ने रास बिहारी को बोला था, ये सब हम लोग लीलामृत में मालूम है। राधा कृष्ण का, रास बिहारी जी का जो विग्रह था जूह में, उस समय उधर क्या था, पूरा जंगल था। और प्रभुपाद ने क्या बोला, आप यहाँ ही रुकिए कुछ समय, रास बिहारी जी से प्रार्थना किया, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए भव्य मंदिर बनाऊंगा। और देखिए आज के तारीख में कितना भव्य मंदिर है, कैसे लाखों, बताया जाता है कम से कम 1 लाख लोग रोज आते हैं रास बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। तो एक भगवान के भक्तों की एक प्रार्थना होती है, एक इच्छा होती है, वो कैसे पूरी होती है। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है, जब हम सीनियर डिवोटीज के साथ रहते हैं तो उनको हमेशा प्रसन्न करना है। तो उनके प्रसन्नता से उनके मुख से एक भी वाक्य निकल जाए, एक भी आशीर्वाद निकल जाए, तो निश्चित रूप से वो सफल होता है, संपूर्ण होता है। तो फिर 18वें श्लोक में बताते हैं कि किसने आपको तकलीफ दी है। तो ये जो अभी वार्तालाप हो रहा है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए जानना, क्योंकि हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, तकलीफ आता है, कोई हमारे साथ पॉलिटिक्स करता है, कोई हमारे साथ जो है अन्याय करता है, तो हमें क्या लगता है, हाँ इस भक्त ने किया, इस व्यक्ति ने किया। अभी ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बैल के और गैया के, बैल के 3 पैर तोड़ चुका था कली, और बैल जो है महाराज परीक्षित के पूछने पे क्या जवाब देते हैं, क्या उत्तर देते हैं। तो अधिकांश समय हमारे मन में लगेगा, अरे ये तो कली ने मारा है, तो सीधा बोल देना चाहिए, अरे कली ने हमारे 3 पैर तोड़े हैं। पर ऐसा नहीं जवाब देते। वो जिस तरह से जवाब देते हैं, महाराज परीक्षित वो श्रवण करके समझ लेते हैं कि भाई आप तो साक्षात धर्म हो, आपके बिना तो कोई ऐसा जवाब दे ही नहीं सकता। अभी वो क्या जवाब दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हमारे जीवन में भी बहुत लोग जो है ऐसा कार्य करते हैं जिससे हम बहुत पीड़ित होते हैं, तकलीफ हमको झेलना पड़ता है। शायद आपको और मेरे को दोनों को भी मालूम है कितने सारे ऐसे भक्तगण ही होंगे जिन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है जिससे हमारा दिल टूट चुका है। उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है कि शायद हम अकेले में इतने दुखी हुए होंगे। तो ये श्लोक आपके लिए और मेरे लिए है, ध्यान से सुनिए। ये 18वें श्लोक से हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भी दुख हो रहा है उसका कारण कौन है, ये विशेष मुद्दा है। हमारे जीवन में तकलीफ हो रही है, उसका कौन है कारण।
अब मैं इसका तात्पर्य जरा धीरे से जाऊंगा, अंग्रेजी में थोड़ा बोलता भी रहूंगा, तो लेकिन आप साथ में चलिए हमारे। क्यों? क्योंकि ये जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन में लागू होने वाला है, अभी नहीं, हमारे जीवन के अंत तक। तो ये जो प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं वो हमें ध्यान से समझना है। तो ऑल्दो द बुल, ये 18 श्लोक के तात्पर्य में है, ऑल्दो द बुल और द पर्सनैलिटी ऑफ रिलीजन एंड द काउ द पर्सनैलिटी ऑफ अर्थ न्यू परफेक्टली वेल that personality of Kali was the direct cause of their sufferings. Still, as a devotee of the Lord, they knew well also that without the sanction of the Lord, no one can inflict trouble upon them. ये देखिए पहला पॉइंट है कि जो बैल है वो धर्म थे, गैया है वो धरती थी। अभी उन दोनों को मालूम है हम हमारा पैर किसने तोड़ा है, कली ने। तो स्पष्ट रूप से बोल सकते थे कि हाँ कली है जिसने हमारा पैर तोड़ा है, लेकिन नहीं, क्या बोलते हैं पहला शिक्षण कि भगवान कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ नहीं कार्य हो सकता है। तो कोई हमें तकलीफ भी दे रहा है तो ये चीज समझिए, वो सामने वाला व्यक्ति तकलीफ हमें दे रहा है, पर उसको शक्ति किसने दी है तकलीफ हमें देने के लिए? भगवान ने। तो भगवान चाहते हैं हम तकलीफ में रहें, इसलिए हम तकलीफ भोग रहे हैं, पहला। दूसरा पॉइंट, पद्म पुराण में लिखा है कि ये हमारे जो प्रारब्ध हैं उसके कारण हो रहे हैं। तो एक श्लोक आता है, कूटम बीजम फलो मुखम, अर्थात हमने जो पाप किए हुए हैं वो एक कूट के बीज के रूप में होता है, या छोटे पौधे में होता है, या पेड़ के रूप में होता है, और उसमें फल आते हैं। तो हमने जो जो पाप कार्य किए हैं वो अलग अलग स्तर पे होते हैं, और उसके कारण हमें उसका रिएक्शन मिलता है, उसके कारण हम जो है उसके कारण सफर करते हैं। ये दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बतला रहे हैं तात्पर्य में। तो जिसने हमारे साथ गलत कार्य किया है, अब इसके ऊपर तीसरा पॉइंट आता है, दे डू नॉट एक्यूज देम फॉर द सफरिंग्स इन्फ्लिक्टेड, मतलब जिसने हमारे पास हमारे प्रति अत्याचार किया है, हमें उसको दोषी नहीं ठहराना है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड that the mischief monger is made to act by some indirect cause, and therefore they tolerate the suffering, thinking them to be God given in a small dose, for otherwise the suffering should have been greater. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट एक और लिखा है कि भाई ये जो व्यक्ति हमारे पे अत्याचार कर रहा है, वास्तविक रूप में भगवान के सहमति होने के कारण ही हम पे अत्याचार कर पा रहा है, नहीं तो कभी अत्याचार नहीं कर पाता था, क्योंकि भगवान की इच्छा है ये ऐसा करे। और हम पे बड़ी कृपा हुई है भगवान की कि ये जो अत्याचार कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, बहुत कम दे रहा है। मेरे कर्म तो ऐसे हैं कि मुझे इससे 1000 गुना ज्यादा मुश्किलें मिलनी चाहिए थी, तकलीफें मिलनी चाहिए थी, पर ये व्यक्ति बड़ा कृपालु है, जो मुझे दे रहा है बहुत कम दे रहा है, ऐसे करके एक भक्त सोचता है। तो प्रभुपाद ये अच्छा पॉइंट बोलते हैं कि हर परिस्थिति में भक्त को सोचना चाहिए कि जो तकलीफ आ रही है वो बहुत कम से कम आ रही है, मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था, पर हमें कम मिल रहा है। फिर इसके आखिरी हमें बोलते हैं जीव गोस्वामी कि जो तथागतित लोग होते हैं, जो अभक्त होते हैं, वो कभी ये समझ नहीं सकते कि सब चीजों के पीछे कारण कौन है? कृष्ण। तो भक्त में अभक्त में यही फर्क है। भक्त समझ जाता है भैया जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, अच्छा कि बुरा, वो जो है कृष्ण द्वारा है। अभक्त ये कभी नहीं मान पाएगा कि सब कृष्ण के द्वारा है, वो अलग अलग चीज बोलता रहेगा, जो 19 और 20 श्लोक में है। अभी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि लोगों के मन में क्या क्या धारणा होती है, क्यों मेरे साथ बुरा हुआ। तो एक बोलेगा कि भाई ये मेरे कारण है, दूसरा बोलेगा नहीं, देव देव मतलब भगवान के कारण है, या कोई और शक्ति के कारण है, कोई बोलेगा कर्म के कारण है, कोई बोलेगा मेरा स्वभाव के कारण है। तो ये 19 और 20 श्लोक में हम पूरा चर्चा करेंगे। तो भक्त को जानना है, भगवान का एक नाम है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पतिवर हैं वो। तो लक्ष्मी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं गुड फॉर्चून, या धन देने वाली, या पूरी तरह से आशीर्वाद देने वाली, भाग्य, अच्छा भाग्य बनाने वाली होती है लक्ष्मी। और कृष्ण है लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मीपति होके वो अपने भक्तों को ऐसी तकलीफ में क्यों डालेंगे? मतलब भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं,
उसके पीछे उनका एक बड़ा उद्देश्य होता है, भले ही वो हम समझ नहीं पाए, भले ही हमें दिखे नहीं। तो हमें ये मान के चलना है कि जो भी हो रहा है भगवान हस्ताक्षेप के कारण ही हो रहा है, और हमें नम्रता से जो है जीवन पर्यंत अच्छे से भक्ति करनी है और सहन करते रहना है। प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिखते हैं कि भक्त को एक चीज समझना है कि बहुत सारे मुश्किलें आएंगी, भक्ति में अप्स एंड डाउन्स होगा ही होगा, लेकिन भक्त को टॉलरेट करना सीखना चाहिए। ये सब चीजें न आपने न मैंने सोचा था कि हम लोग लॉकडाउन में ऐसे घर में बैठ जाएंगे, लेकिन बैठ गए। तो प्रभुपाद जी का क्या वाक्य है, भक्ति में बहुत सारे उतराव और चढ़ाव आएंगे, अर्थात अप्स एंड डाउन्स होंगे ही भक्त के जीवन में। भक्त को क्या चाहिए कि उसको सहनशील रूप से उसको सब सहन करे और अपनी भक्ति एकाग्र से करते रहे। कितना ही मुश्किल परिस्थिति हो, आप कितनी तरह से कृष्ण में जुड़े हुए हैं, कितना आपका ध्यान लगा रहे हो, कितना आपका मन लगा रहे हो, उसमें आपकी प्रगति निर्धारित है। तो ये हो गया हमारा 18वां श्लोक। अभी हम 19वां श्लोक चर्चा करेंगे। सब लोग साथ में बोल सकते हैं, केचिद विकल्पवस्नान आहुर आत्मनाम आत्मना देवम अन्य परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। तो 19 और 20 श्लोक में जो वर्णन आ रहा है कि मेरे दुख का कारण कौन है। तो कई लोगों को क्या लगता है, मैं स्वयं ही कारण हूँ, मेरे कारण ही हो रहा है। दूसरे लोगों को क्या लगता है, जैसे मैंने बताया, देव देव मतलब हमें लगता है ये तो भगवान की शक्ति है, उसके कारण हो रहा है, और कर्म उसके कारण हो रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारे मन के कारण है। तात्पर्य में देखिए, बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, द हेल और हेवन इज मेड आउट ऑफ द माइंड। आपके मन के ऊपर है। मन आपका अगर मित्र है तो हर परिस्थिति में आनंद भोग सकता है, और अगर आपका मन दुश्मन है, हर परिस्थिति में आपको दुखी कर सकता है, फ्रस्ट्रेट कर सकता है, आपको जो है एकदम मायूस कर सकता है। मैं आपको उसका प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। आईआईटी में एक लड़का जो बचपन से फर्स्ट आया था, वो आईआईटी कॉलेज में आया तब भी फर्स्ट आया पूरा टाइम, और फिर एक सेमेस्टर में जो है वो सेकंड आ गया। तो देखिए, जब वो सेकंड आया तो उसने जीवन में कभी सेकंड कभी आया ही नहीं था, पहली बार वो सेकंड आया, तो उससे रहा नहीं गया। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, पर वो मरा नहीं, बच गया। और दूसरा उधर आईआईटी का लड़का था जो कितनी बार फेल हो रहा था और पास हो गया। वो तो पास हो गया, बोला अरे मैं कब से कोशिश कर रहा था, 2-3 बार फेल हो गया, अभी जो है पास हो गया हूं, मैं आपको पार्टी देता हूँ। तो देखिए, दो लोग हैं, एक जो दूसरे नंबर पे आया है पूरे कॉलेज में, और एक जो सिर्फ पास हुआ है। तो अगर आप एक सामान्य दृष्टांत से देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो बहुत भाग्यशाली है जो सेकंड आ गया पूरे कॉलेज में, और जो सिर्फ पास हुआ है वो ठीक है, मतलब इतना मेहनत नहीं करता होगा इसलिए सिर्फ पास हुआ है। लेकिन दोनों के सोच विचार में देखिए, जो सिर्फ पास हुआ है बहुत सुखी है, और जो सेकंड आया वो इतना दुखी है कि वास्तविक रूप में उसने आत्महत्या की। मैं सिर्फ कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सत्य बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ये मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ इस एक उदाहरण से कि आपके ऊपर है, आप क्या सोच के दुखी होते हो, आप क्या सोच के सुखी होते हो। अगर आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसमें संतुष्ट हो, कृष्ण भक्ति कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि चलो कृष्ण भगवान मुझे अपनी कृपा से इतना दे रहे हैं, हाँ मुझे मेहनत पूरी करनी है, भक्ति में पूरी मेहनत करनी है, अपने व्यवसाय में मेहनत करना है, लेकिन जब मुझे जो भी मिले मेरे थाली में आए, भले वो खिचड़ी हो, भले वो रोटी सब्जी हो, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरे बैंक में भले ही 10,000 रुपये हो या 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, मैं संतुष्ट हूँ। अगर आपके ये मानसिक विचार है तो आप हमेशा संतुष्ट रहोगे, नहीं तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहने वाले हो जीवन पर्यंत। तो ये प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बतलाते हैं, और फिर बोलते हैं
कि ब्रह्म संहिता में कन्फर्म्ड है कि सब कारणों के कारण कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्लोक बहुत आसान है बोलना, मैंने कंठस्थ भी किया है, मैं बोल भी देता हूँ। पर जो जो मेरे भक्तों ने कभी कभी मेरे साथ अलग अलग तरह से व्यवहार किया है, तब ये याद नहीं रहता कि भाई ये भक्त मेरे साथ नहीं कर रहा है, कृष्ण कारण है, उसके कारण उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। हम क्या उस भक्त के प्रति क्रोधित होते हैं, हम उसके प्रति ईर्ष्या करते हैं, हम उसके प्रति जो है हम सबसे बात करेंगे पर उससे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने मेरा अपमान किया था। उसने अपमान नहीं किया, कृष्ण ने अपमान कराना था आपका, तो उसके द्वारा कराया है। ठीक है, नम्र रहिए और कोशिश करते रहिए भक्ति करने की। तो 20वां श्लोक, अप्रकट्याद अनिर्देश्याद इति केशव अपि निश्चया अत्रानुरूपम राजर्षेर विमर्शस्व मनीषया। इस श्लोक में बोल रहे हैं कि कैसे जो है बाकी क्या कारण हो सकते हैं। तो बोलते हैं एक स्वभाव है, और फिर बताया जाता है अल्टीमेट कॉज, मतलब जो है ग्रॉस मटेरियलिस्टिक्स, मतलब अलग अलग कारण बता रहे हैं जिसके कारण हमें लगता है कि हमारे जीवन में मुश्किलें आ रही हैं उसका। फिर बोलते हैं कि हमारे दुख का वास्तविक रूप में कोई भी कारण सोच नहीं सकता। अप्रकट्यात मतलब हम कोई उसका कारण पता नहीं लगा सकते और शब्दों में उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकते। तो हम अपनी आप खुद अभी बुद्धि लगा लीजिए कि अब ये जो है बैल बोल रहे हैं महाराज परीक्षित को, ओ राज ऋषि, अभी आप खुद अपनी बुद्धि लगा के समझ लीजिए, न कर्म है, न हम खुद हैं, न दैव है, न स्वभाव है, तो कौन हो सकता है कारण हमारे दुख का? तो महाराज परीक्षित ये सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है कि मतलब हमारे जीवन में ये वही, क्योंकि मैं भागवतम दोहरा रहा हूँ इसलिए मुझे ये पूरे श्लोक के साथ और ये सब कारणों के साथ बताना है। हो सकता है आप लोग को बाउंसर जा रहा हो, मुझे भी थोड़ा बहुत बाउंसर जा रहा है, पर समझना ये है कि इसका सार ये है कि जब भी हमारे जीवन में दुख आ रहा है वो कृष्ण के कारण है। कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, कृष्ण के कारण है। तो उससे हमें ज्यादा विचलित नहीं होना है, किसी भी भक्त के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या और द्रोह नहीं रखना है, और भक्ति में स्थिर रह के भक्ति करना है। गुजराती में लोग में बोलते हैं मोटी चमड़ी, मोटी चमड़ी नु छे करके ऐसे बोलते हैं। मोटी चमड़ी मतलब वो भैंस का होता है ना मोटा चमड़ी। मुझे याद है जब मैं दौड़ फार्म में था, ये तो जीवी में जो आया हुआ है उससे बहुत साल पहले, आज तकरीबन 15 16 18 साल पहले दौड़ फार्म था। वहां भैंसे ला के रखे थे और भैंसों को शेव करना पड़ता है, जो लोग को ये मालूम नहीं है। भैंसों के शरीर में बाल उग जाते हैं तो शेव करना पड़ता है उसके पूरे बाल निकालने के लिए। तो एक व्यक्ति जो शेव कर रहा था मेरे को बोलता है देखो भैंसों कितना मोटा चमड़ी है। तो उसने ब्लेड लिया, खच करके मारा जोर से। तो मुझे देख के इतना खराब लगा, उसका मांस फट गया था थोड़ा और लाल लाल हो गया था, मतलब थोड़ा ऐसा खून भी निकल रहा था, पूरी चमड़ी फट गई थी उसकी। तो भैंस को देखा वो आराम से घास खा रहा है, मुंह चला रहा है। तो बोले इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब उनकी मोटी चमड़ी का मतलब क्या है कि इतना उसने शेव करते समय कट मार दिया, खून जैसा हो गया पूरा, उसकी चमड़ी निकल गई, पर भैंस को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए बोलते हैं भैंस की जैसी मोटी चमड़ी है। तो ये जो गुजराती में बोलते हैं आए तो मोटी चमड़ी नो मानस छे, तो थोड़ा मोटी चमड़ी होना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इनसेंसिटिव रहना है, सेंसिटिव बहुत रहना है हमें। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो भगवान कराते हैं करके हम भी जाएं सब वैष्णव का अपराध करें, वैष्णव को कुछ भी बोले, नहीं। हमें हमेशा भक्तों का दास बनना है, सबको सम्मान देना है। लेकिन किसी कारणवश कोई भक्त हमें कुछ बोल देता है तो ये मोटी चमड़ी होना जरूरी है, अर्थात सहन कर लें। तो इसके अंदर जो है तात्पर्य प्रभुपाद जी 20वें श्लोक का अच्छा बताते हैं कि ये चीज समझ लीजिए सब चीजों के कारण भगवान है। गीता के 15वें के अध्याय के 15वें श्लोक में भी बोलते हैं। और फिर बोलते हैं द आर्ग्यूमेंट ऑफ द एथियस्ट इज दैट वन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर वन मिसडीड्स अनलेस प्रूव्ड बिफोर द क्वालिफाइड जस्टिस is refuted herein, for we accept the perpetual witness as a constant companion of the living being। अब ये देखिए प्रभुपाद जी एक नास्तिकवादी व्यक्तियों का दृष्टिकोण लेके कैसे उसको जो है गलत साबित कर रहे हैं। नास्तिकवादी क्या बोलता है कि मुझे तो मालूम नहीं,
मैंने क्या बुरे कर्म किए हैं। पहले आप मुझे मेरे बुरे कर्म बताओ, उसके बाद मुझे बोलो कि इस कर्म के कारण मैं आपको ये जो है आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, तो मैं इसको स्वीकार करूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानता। तो कितनी बार लोग बोलते हैं बच्चे अंधे पैदा होते हैं, बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, या कितने लोग का कई बार भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबका फेथ उड़ जाता है। एक माता जी को जानता हूं मैं, भक्त नहीं है, पर वो एक भक्त की सेवा में थी, उसका बेटा चला गया एक्सीडेंट में। उसने अपना पूरा मंदिर वंदिर जो भी था उसके घर में जाके सब समुद्र में डाल दिया। हाँ, मान सकता हूँ कि बहुत दुख की बात है, जवान बेटा चला जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज समझना है यहाँ पे कि हर बार आपको स्पष्टीकरण नहीं होगा क्यों हो रहा है ये सब चीजें आपके साथ जीवन में। पर यहाँ पे प्रभुपाद क्या बताते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में हमेशा निवास कर रहे हैं। जैसे लिखा जाता है शास्त्रों में बताया कि दो पंछी रहते हैं, दो पंछी होते हैं, एक आत्मा होता है, एक परमात्मा होता है। तो परमात्मा सिर्फ जो है देखता है, सिर्फ जो है क्या आप कर रहे हैं, आपके क्या विचार हैं, वो सब पूरा ध्यान कर रहा है, उसका पूरा वर्णन करते हैं। तो दो स्थायी पिलर आध्यात्मिक प्रगति के हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो है गौ रक्षा और ब्राह्मण के गुण। तो ब्राह्मण के गुण हम लोग भक्ति से अपने आप कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद बता के गए हैं कि अगर आप भक्ति कर रहे हो सारे अच्छे गुण आप में आ जाएंगे। आपको अलग से जो है दूसरे सब गुण प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रामाणिक रूप से ध्यान पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का पाठ कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो अपने आप समय की बात है आप में सब अच्छे गुण आ जाएंगे। एक है ब्राह्मण का गुण और ब्राह्मणों की जो योग्यता होती है वो, और दूसरा है गैया की रक्षा। तो अगर ये दो चीज का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा भी आध्यात्मिक तरक्की होगा। तो इस पे मैं सोच रहा था हम लोग गैया की कैसे सेवा कर सकते हैं। तो आप देखें मारवाड़ी भक्तगण होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक अपने गौरंग प्रिया प्रभु बहुत सारे मारवाड़ियों को प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरा जीवी की गैया के लिए किन्होंने स्पॉन्सरशिप किया, उन्होंने पूरा अडॉप्ट किए और बहुत सारे डोनेशन देते हैं। तो कम से कम हम लोग भी चाहिए तो जीवी में गैया के लिए डोनेशन दे सकते हैं। और दूसरा एक कार्य कर सकते हैं कि देखिए हम लोग सब टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो मेरा ये आप लोग से अनुरोध रहेगा, मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कोई भी भक्त मेरे इस लाइन पे अभी जितने मेरे को 33 लोग दिख रहे हैं, 33 में से एक मैं हूँ, बाकी 32 लोग, मैं कोई भी नहीं चाहूंगा 32 में से कोई भी भक्त कोलगेट, प्रॉमिस और ये सब इस्तेमाल करे। हाँ, अगर इस्तेमाल करना ही है तो दंत कांति इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सब कोलगेट और वो सब में पता नहीं वो लोग जो है क्या क्या मिलाते हैं। तो बोलने के लिए ठीक नहीं है, पर उसमें वो लोग बहुत गलत चीजें मिलाते हैं, तो जो वेजिटेरियन भी नहीं होते नॉन वेज चीजों में आ जाते हैं, तो इसलिए कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दंत कांति इस्तेमाल करें जो हमारे वैदिक इसमें है, जो मतलब इससे कोई नियम का उल्लंघन नहीं होता। और अगर किसी को गैया की सेवा करनी है तो हो सकता है 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है हमें थोड़ा इतना अच्छा ना लगे उसका फ्लेवर, इसका टेस्ट, लेकिन अगर हम गाय का बना हुआ मंजन वो इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है हमारे जीवन पर्यंत में हम लोग एक कार्य कर रहे हैं, गाय को जो है बचाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि हम अपना पैसा जो है दंत मंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके बने हुए जो साबुन है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये करना, पर अगर कम से कम विचार करें तो अगली बार जब मंदिर खुल जाएगा तो हम गिफ्ट शॉप से जाके जो है दंत कांति, जो दंत कांति नहीं, भगवान गाय का जो मंजन है वो ले सकते हैं या साबुन ले सकते हैं, जिससे किसी न किसी तरह से हम गाय को मदद कर रहे हैं। तो इसके बारे में किसी का कुछ विचार हो, किसी को लगे ठीक है ठीक नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं इसके ऊपर विषय पे। तो जब मैं बोल रहा था आप लोग को पूरा भागवत कथा पे कथा कर रहे हैं और मैं बोला कृष्ण प्रबंध कर देते हैं सब चीजों का, तो जब जरासंध की कथा में आप लोग को भागवतम में सुना रहा था तो मैं बताया कि भागवतम में लिखते हैं कि वो जो मुनि थे उन्होंने जरासंध के पिताजी को आम दिया। तो जब आम का वो आया तभी मेरे मन में चल रहा था, अरे आम, अभी तो
ये जो है बंद हो गया है तो आम ही नहीं दिख रहे हैं करके। और सामने से फोन आ गया एक भक्त का, सर्वेश्वर प्रभु का। उसको मैं फोन कर रहा हूँ, मैंने 2 बार फोन भी लगाया इस लॉकडाउन में पूछने के लिए भाई ठीक है कि नहीं, तो उसके सारे नंबर बदल गए थे। फिर उसने ही फोन किया मेरे को सामने से और बोला प्रभु जी कैसे हैं, क्या है। मैं बोला अरे मैं तो तुमसे बात करना चाहता था। तो फिर उन्होंने बोला कि प्रभु जी मेरे ही फार्म के जो है हमारे पहचान के मैंगोज हैं, वो दे रहे हैं हम। तो मैंने कनेक्शन बताया आप लोग को, सबको मैंने मैसेज किया था, जिसको लेना है लो मैंगोज। आज आए घर पे डिलीवरी करके गए मैंगोज, वो सही में। और वो रहता है भाई कला में, गाड़ी में आया मैंगो देके गया। तो देखिए भागवतम ये बतलाता है कि जो भक्ति करते हैं कृष्ण भगवान अपने आप सब कुछ लाके देते हैं, प्रबंध करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ भक्ति करिए आप। कैसे आएगा क्या आएगा, फिर आपके मन में प्रश्न होगा अलग अलग चीजें, तो मेरे को डायरेक्टली पूछ लेना। पर जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और मैंने आज तो जो है तुलसी विलास प्रभु को बोला भी, भैया ये लो नंबर लो, जिसको फोन करना है मैसेज करना है भेज दो। वसई से निकले हैं, उनके पास 10-12 बॉक्स ज्यादा हैं। और ऑर्गेनिक मैंगो, हाँ सारे हरे वाले हैं, मेरे मकान घर में पड़े हुए हैं अभी मैंगो। तो भक्ति करें, बाकी सब चीज भगवान पे छोड़ दें, वो सब प्रबंध करा देंगे। फिर महाराज परीक्षित was thus put to test for his greatness. Now let's us see how he solves it by his sagacious mind. ये देखिए प्रभुपाद कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि महाराज परीक्षित इतने महान भक्त थे और उनके सामने धर्म ने अर्थात बैल ने क्या बोल दिया कि भाई ये कारण नहीं, ये कारण नहीं, ये कारण नहीं है। तभी उनको मालूम है कली भी है सामने, और कली के साथ साथ जो है धर्मराज बैल भी हैं। तो अभी दोनों को कैसे वो बैल को कैसे संतुष्ट करते हैं, तो उसका पूरा वर्णन आता है 21वें श्लोक में। तो 21वें श्लोक में बताते हैं कि महाराज परीक्षित बहुत संतुष्ट हुए और बिना गलती के और बिना किसी ऊंच नीच से वो जवाब देते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं 21वें श्लोक के तात्पर्य में कि was full of philosophy and knowledge, and the king was satisfied since he could understand the suffering bull was not an ordinary one. देखिए जब सामने वाले व्यक्ति आपके साथ बात करता है तो उसके बात करने से आप समझ सकते हो उनका मानसिक स्तर क्या है, वो किस लेवल पे है। जैसे वो प्रभुपाद बोलते हैं ना, अ फूल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड टिल द टाइम ही स्पीक्स। एक मूर्ख व्यक्ति कब आप पहचान सकते हो मूर्ख व्यक्ति का पहचान, जब वो मुंह खोलता है तो मालूम चलता है अरे ये तो मूर्ख व्यक्ति है, क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तो उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है तब भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे जो धर्म है उन्होंने जिस तरह से बोला था उससे जो है महाराज परीक्षित समझ गए कि ये तो साक्षात धर्म है बाबा, इसके अलावा कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि और अंतिम लास्ट 3 लाइन में बोलते हैं कि महाराज परीक्षित भी उनके स्तर के ऐसे परम भक्त थे, इसलिए वो समझ पाए धर्मराज बैल को। तो ये बताते हैं क्योंकि वो भी उतने तीव्र भक्त थे, इसलिए वो जो है आपस में एक दूसरे को समझ पाए। अभी 22वें श्लोक में चर्चा आता है। राजा उवाच धर्मं भविष्य धर्मज्ञ धर्मोऽसि वर्ष रूपदृक् यद अधर्म कृतस्थानम सुचा कश्यापि तद भवेत। तो बोलते हैं इसका तात्पर्य बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो जिसने अधर्म कृत मतलब जो गलत कार्य करने वाला है, और सुचक्ष मतलब जिसने ये बताया कि इस आदमी ने गलत किया। एक है जिसने गलत कार्य किया और दूसरा है जो उसकी तरफ जो उंगली उठा के बोलता है, जो उसकी तरफ बोलता है कि हाँ ये है व्यक्ति जिसने गलत कार्य किया है। तो बोलते हैं दोनों जो है अधर्मी हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं महाराज परीक्षित बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में आपने उसकी तरफ दोष नहीं ढूंढा कली की तरफ, जबकि कली ने आपके 3 पैर तोड़े। तो वास्तविक रूप में शास्त्र क्या बताता है कि किसी ने गलत कार्य किया वो ठीक है, ठीक है मतलब उसने गलत कार्य किया वो एक एक तरफ है। और आप अगर उसको तरफ जो है उसका नाम लेते हो, उसको बोलते हो इसने किया है, ये इसके कारण है, तो आप भी उस गलत कार्य में भागीदार बन जाते हो। तो ये आप ऐसा नहीं कर रहे हो करके महाराज परीक्षित बोलते हैं, इसलिए आप साक्षात धर्मी होने चाहिए करके। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत चीज बतलाते हैं जरूरी।
ये 22वां श्लोक है। ये हम लोग के लिए तात्पर्य भी जरूरी है, जिसको चाहिए वो मार्क कर लें, इसका परपट खुद पढ़ें। मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट्स बता के छोड़ दूंगा, पर प्रभुपाद बहुत चीजें बोल रहे हैं इसमें। तो ये पहला चीज, हमारे जीवन में जो है फायदा हो या नुकसान हो, मैंने जैसे बताया, इट इज सेंट बाय गॉड, इट इज गॉड सेंट, भगवान ने भेजा है, तो हमें दोनों स्वीकार करना चाहिए। फिर बोलते हैं, देखिए जीसस क्राइस्ट के जीवन में जीसस क्राइस्ट को इतना उन्होंने पूरी तरह से मार डालने की कोशिश की, और ऐसा मारा कि उनको जो है कीलों से ठोक दिया, लेकिन फिर भी जीसस क्राइस्ट जो है वो उनके जिन्होंने जूस जिन्होंने उनको मारा था उनके प्रति क्रोधित नहीं हुए। देखिए कितनी बड़ी बात है, उनको पूरे किले से ठोक दिया जो है लकड़े पे, और क्रॉस पे चढ़ा दिया, उसके बाद भी प्रभुपाद लिखते हैं कि वो उनसे क्रोधित नहीं हुए। हम लोग के साथ कुछ थोड़ा 19-20 होता है, कोई थोड़ा पॉलिटिक्स करता है, तो थोड़ा अपमान करता है, तो हमसे सहन नहीं होता। यहाँ पे इतना बड़ा उदाहरण दिया है हमारे लिए। Thus for a devotee the identifier is equally a sinner। तो हम लोग जो है अगर किसी को भी जो है हम दोष देखेंगे कि हाँ इसने मेरे साथ किया है, तो हम भी उतने ही दोष के भागीदारी हो जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं भक्त जो है भगवान की कृपा से जो है सहन करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है वापस से, कि हमें सहन करना है। और वो कैसे सहनशीलता आएगी? भगवान की कृपा से। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं 32 माला करता हूँ, मैं निर्जल एकादशी करता हूँ तो मेरे में बहुत शक्ति है। नहीं, भगवान की कृपा से हमें सहनशीलता आएगी, और हम जो है ऐसी परिस्थिति में संयम बना के रख सकते हैं। भक्त कभी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है जो भी परेशानी और तकलीफ मेरे जीवन में आ रहा है, वो किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। तो जब भगवान ने कोई तकलीफ भेजा होता है, तो वो ये मेरे तरफ से है। मेरे परिवार में भी एक छोटा है, मेरा लड़का, तो आप लोग का म्यूट कर दिया है। मैं अपना म्यूट नहीं कर सकता, अपना म्यूट कर दूंगा तो प्रवचन नहीं चलेगा। तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो बताया जाता है कि भक्त कभी सफर नहीं करता, भक्त कभी प्रॉब्लम में नहीं आता, क्योंकि जब भी वो प्रॉब्लम में रहता है उसको ये समझता है ये प्रॉब्लम किसने भेजा है? कृष्ण ने भेजा है। तो जब वो प्रॉब्लम में भी रहता है तो वो कृष्ण की चिंतन करता है, कृष्ण को ध्यान करता है, और समझ जाता है कृष्ण की कृपा है मेरे पे। तो ऐसे प्रॉब्लम की अवस्था में भी वो प्रार्थना करके भक्ति करके जो है कृष्ण भावनामृत रहता है। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहता, वो प्रॉब्लम जो है उसके उद्धार का कारण बन जाता है। जैसे भागवतम बताता है, विपत्ति बने संपत्ति। अर्थात जो विपत्ति है, जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफ है, अगर उसमें हम कृष्ण भगवान का स्मरण करेंगे तो वही विपत्ति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएगी, हमारा धन बन जाएगा। तो ये So less 22वें than श्लोक। 1 minute left. ठीक है, तो हम 23वें श्लोक से क्या था, थोड़ा आज धीरे गए ये चर्चा करते हुए, तो बहुत मुख्य मुख्य चीजें थी, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। तो 23वें श्लोक से हम पूरा चर्चा करेंगे, कल नहीं, कल नरसिंह चतुर्दशी का चर्चा करेंगे। अभी नरसिंह देव चतुर्दशी में इतने सारे कथा चल रहे हैं, पर मैं जो तात्पर्य में से बताऊंगा, क्योंकि वो मैंने पढ़े हैं और मुझे अलग अलग पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, वो मैं चर्चा करूंगा आप लोग के साथ। पूरा 7वां स्कंद है भागवतम के लिए। ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे 4 बजे, नरसिंह चतुर्दशी की कथा करेंगे, और परसों हम लोग इस 23 श्लोक से फिर आगे बढ़ेंगे और ये अध्याय समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आप सबों का, भक्तों का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।